सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अधिक मास, जिस मास में कोई भी शुभ कार्य करने का मतलब उसका फल बहुत ज्यादा होता है। इस अधिक मास में हमको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिन कार्यों को करने से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो वही है ना। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद पुनः किसी और योनि में न जाना पड़े। उसके लिए अधिक मास एक बहुत महत्वपूर्ण मास है, पवित्र मास है। और इस मास में अगर आप कुछ छोटे छोटे कार्य करें, उन कार्यों को करने से आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मानव जीवन की यात्रा है, निश्चित तौर पर वो सफल हो सकती है। उनमें से कुछ कार्य मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो, मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ वो सफल हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे महीने में सदा हमेशा सद आचरण करें, सत्य का हमेशा साथ दें, सत्य बोलें, असत्य भाषण न करें और अपने आचरण में भी ऐसा व्यवहार करें जिस व्यवहार से परमपिता परमात्मा आपसे प्रसन्न हो। पूरे मास में भगवान की सेवा, भगवान का जाप आप करते रहें। हिंदू पुराणों के अनुसार हमारे यहाँ पीपल को भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, अथवा ये कहें कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास कहा जाता है। और एक और बात बता दूं, पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी और दिन में भी हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो हमें चाहिए कि घी का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें और हो सके तो एक लोटा जल पीपल के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं। उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दूसरे जो चाहते हैं लक्ष्मी और नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हो, जो चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी जी भी हमारे घर में वास करें, नारायण भगवान की कृपा भी बनी रहे, लक्ष्मी नारायण दोनों वास करें, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है दक्षिणवर्ती शंख की पूजा। जो दक्षिणवर्ती शंख होता है उसकी पूजा आप अपने घर में एवरीडे इस अधिक मास के समय पर करें। तीसरा एक और अहम उपाय मैं बताता हूं। जैसे हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं पदोन्नति इत्यादि वगैरह हमारे मन में इच्छाएं होती हैं कि हम पदोन्नति मिल जाए, कुछ और आगे हमारा बिजनेस आगे बढ़े, घर में ये हो जाए, तो सब लोग चाहते हैं। उसके लिए भी जरूरी है कि आप नवमी के दिन कन्याओं को अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं, उनका आदर करें, उनका पूजन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। ऐसी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिनको हम करें इस अधिक मास में, स्पेशली मंत्र जाप, स्पेशली भगवान का पूजन, स्पेशली हमारा आचरण, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि नित्य कथा श्रवण होना चाहिए। हमारे श्रवण रंध्रों में भगवान की कथा पढ़ती रहे। तो इस कथा का जो श्रवण है ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा श्रीधाम वृंदावन में होगी। 1 अक्टूबर से प्रिया कांजू के पट सभी भक्तों के लिए खुलेंगे। तो आप सब भी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर, और इसमें सिर्फ 31 यजमान बनाए जा रहे हैं जो यहाँ पर बैठकर कथा सुनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो आप लोग सब पधार कर जो भी इसमें सहयोग आना चाहें, श्रीधाम वृंदावन में बैठकर अधिक मास में पुण्य के भागीदार बनेंगे। राधे राधे। इस पुण्य प्रतापी मास में यदि आप जप तप दान पुण्य का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेवा लाभ इस प्रकार है। भागवत पोथी यजमान सेवा 31,000 रुपए, पोथी सेवा 21,000 रुपए, कथा विशेष सहयोग सेवा 11,000 रुपए, कथा सहयोग सेवा 5100 रुपए, सहयोग सेवा 2100 रुपए, पंचम दिवस 56 भोग यजमान सेवा 1100 रुपए, यज्ञ आहुति सेवा 500 रुपए। ये सेवा राशि आप हमारे बैंक अकाउंट नंबर में सीधा ट्रांसफर करा सकते हैं। हमारा अकाउंट है HDFC बैंक विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, अकाउंट नंबर 026762000048, IFSC कोड HDFC 0000268, ब्रांच मथुरा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.vssct.com में जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7351112221 7351114441 पर।